हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो एकेडमी। सो गाइज, हमने मेंस का स्ट्रैटेजी वीडियो और शेड्यूल आपको दे दिया था। तो अभी भी लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं प्रीलिम्स की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो आपको सेक्शन वाइज बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जहां ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, आपके पास डेट पता है कि प्रीलिम्स कब होने वाला है। IBPS ने कैलेंडर जारी कर दिया था और डेट आपको बता दिया है। अब जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर में जिनकी डिग्री खत्म होगी मई जून में जाकर, अगर ये समय आपने मौज मस्ती में डाल दिया और रेगुलर नहीं रह पाया, तो आप जाके रिग्रेट करेंगे बाद में कि यार प्रीलिम्स रेडी नहीं है, मेंस भी आ गया हमारा। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ सीरियस हो जाइए। प्रीलिम्स को लेकर 1-2 महीने टाइम लगाकर प्रीलिम्स पक्का कर लो, ताकि सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए आपको टाइम देना पड़े। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास को आप पूरा देखिए। इस क्लास की वीडियो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं जानते, पहली बार स्टार्ट करने जाना तैयारी, आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ। देखो, अभी पैटर्न यही रहने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं नहीं प्रीलिम्स के लिए। तो यही मान के चलो, इस साल भी आपका पैटर्न होने वाला है। जब आपका नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको दिख जाएगा, लेकिन यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे भी। देखिए, पहले क्या होता था कि जब ESO का पेपर होता था AFO वाले बच्चों के लिए, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, IBPS थोड़ा सा रहम खाता था कि भाई एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको मैथ नहीं आती, कट ऑफ बहुत कम रखता था। 17 नंबर कट ऑफ चले गए, 21 नंबर, 25 नंबर, इस टाइप के कट ऑफ रहते थे। तो क्या होता था, बहुत चिल माहौल रहता था। एग्रीकल्चर के बच्चे आराम से पूरा टाइम मेंस पढ़ते थे और लास्ट के 2 महीने निकाल कर प्रीलिम्स को देते थे। तो इस बार क्या हुआ, जब 2023 में क्या हुआ, जब 36 नंबर कट ऑफ गया तो लोगों के दिमाग खुलना शुरू हुए कि भाई कट ऑफ बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे बोला जा रहा था कि ये 5-6 सालों का रिकॉर्ड टूटा है 36। मतलब कि समझ रहे हैं आप, 36 भी बहुत हाईएस्ट मान रहे थे उस साल। लेकिन जब ये कट ऑफ 51 पहुँच गया, यानी 2024 में आपने देखा होगा 51 पहुँच गया, तो वहाँ पे जिनके 3-3, 4-4 साल से वो तैयारी करते आ रहे हैं, प्रीलिम्स निकालते हुए आ रहे हैं, उनका भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा डराने वाली चीज़ें हैं कि भाई जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ रहा है, हालांकि वहाँ वैकेंसी का फैक्टर हो सकता है कि वैकेंसी कम थी इसलिए कट ऑफ बढ़ गया। लेकिन हर बार हम वैकेंसी के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपनी तैयारी करके रखेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उसमें से 25 क्वेश्चन लेके जाएँ। ठीक है, 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ गिवन टाइम में। तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो पैटर्न बता रहे हैं कि आपका इंग्लिश आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, सेक्शन अलग अलग है, 3 सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, 3 सेक्शन है, 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 50 हैं। पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा ये, हिंदी का कोई गुंजाइश नहीं है इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स मिल रहा है, यानी कि 25 नए नंबर मिलेंगे आपको। इसीलिए सबसे बड़ा डर लगता है कि भाई यहाँ तो नंबर कम कर दिए और इंग्लिश हमारी पहले से वीक है, तो डबल यहाँ पे वार करता है IBPS कि भाई आधा नंबर दे दिए। अब इसमें भी कट ऑफ जा रहे हैं 9 नंबर, 10 नंबर, तो बहुत बड़ा डर लगता है कि भाई इतने नंबर कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े RC आ रही है वहाँ पे। एरर डिटेक्शन हमको आता नहीं है, ग्रामर हमारी वीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अभी से अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि मतलब प्रीलिम जिस तरीके से इस साल छटे हैं उस साल अगले साल आप भी छटने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिए, आगे जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करूँगा। जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं, फिर अगर आप एक बार दे चुके हैं फिर भी आप क्लास को पूरा देखिए। रीजनिंग में देखिए 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के लिए, और सेक्शनल टाइमिंग है इसमें। तो इसमें जैसे एक विंडो खुला, इंग्लिश का विंडो खुला आपका, 40 मिनट मिलेंगे जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने 40 मिनट में पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ऐसा नहीं है कि आप स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तो पूरा 40 मिनट होने के बाद ही आप वो सेक्शन स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उसके पहले सबमिट कर दिया तो आपको चांस भी नहीं मिलेगा कि दोबारा जाके वहाँ पे, मतलब कि उस सेक्शन में जाके आप उस क्वेश्चन को अपीयर करते थे, ऐसा चांस नहीं मिलेगा दोबारा। तो ये एग्ज़ाम हाल के बातें मैं बता रहा हूँ आपको। तो वैसे ही आपका रीजनिंग जैसे बताया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट आपको मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन 125 नंबर के लिए और 120 मिनट आपको मिल रहे हैं। अब 120 मिनट में आपको ट्राई करना है भैया 60 नंबर। ठीक है, मतलब कि 50% हमको मार्क्स लेके आने हैं। अब यही टारगेट लेके चलो। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस करना भी नहीं है, एक बढ़िया सा आपको पहले फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, सभी चीज़ों का, उसके बाद एक बढ़िया सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट। उसके बाद अपना काम हो जाता है। ये काम आपको डेली करना है, अपना डेली रूटीन में आप फॉलो कर लो कि भाई प्रीलिम्स के लिए मुझे 2 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 2 घंटे आपको देने ही देने हैं। समझ गए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, तो ये ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। अब आगे देखते हैं
देखो कट ऑफ मैंने आपको बताया, जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ा है आपके 51 नंबर। यहाँ पे कैटेगरी तो छोड़ ही दो, जिस तरीके से इन्होंने मिक्स किया हुआ है जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, भाई साहब, और एससी कैटेगरी को भी नहीं छोड़े हैं, सभी के लिए एकदम सेम कट ऑफ रख दिए। एसटी वालों को थोड़ा सा कम है, हालांकि उतने बच्चे बैठते नहीं हैं उस कैटेगरी में, लेकिन जो मेजर कैटेगरी रहती है आपकी, ये 3 कैटेगरी यहाँ से बच्चे बैठते हैं और इनके लिए कट ऑफ देख रहे हैं आप 51 नंबर कट ऑफ गए हैं, कितने में से 125 में से। और सेक्शनल कट ऑफ आप देख लो यहाँ पे, तो अगर आप इंग्लिश से कट ऑफ देखेंगे सेक्शनल में, तो यहाँ पे कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया 7.75 नंबर, जो कि जैसे 25 नंबर में से है, ये 25 मार्क्स में से 7.75 नंबर गया है। और रीजनिंग का कम है, 5 से कम है, और जीए तो आता नहीं है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 6.25 नंबर गया है। और ये कट ऑफ सेक्शनल में भी काफ़ी हाई गया है इस साल। हर साल क्या होता था 1.5 नंबर जा रहे हैं, 2.5 नंबर जा रहे हैं। इंग्लिश का तो हाई रहता ही है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा ईजी आता है, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी, रीडिंग स्पीड अच्छी है, तो इंग्लिश में आप आराम से 100% एक्यूरेसी के साथ कर ले जाते हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है, इसी वजह से काफ़ी लोग इस बार बाहर हुए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बात आती है कि आपको करना क्या है। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो मेन जो पोर्शन है आपका 50% जो मार्क्स आपका स्कोर कराता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद जो बचा हुआ काम है आपका मिसलिनियस कर देता है। तो काफ़ी लोग हल्के में लेते हैं कि मैं मिसलिनियस करके पूरा निकाल लूँगा, तो ऐसा चांस ही नहीं है भाई। पजल आपको बनाने पड़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी गिवन टाइम में सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए पूरा घंटा एक ही सवाल में लगाने में लग गए। तो इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू करना पड़ेगा। अब सबसे बेस्ट क्या है, पजल और सिटिंग में क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। देखो 200 पजल की सीरीज़ हमने चलाई थी पिछले साल, 200 पजल की सीरीज़, उसमें से 150 प्लस सेट हो चुके हैं, और ये पूरे सेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए। अगर आपको वो भी नहीं ढूंढने हैं तो मैंने कंपाइलेशन PDF भी डाल दूंगा, ड्राइव का लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और डेली आपको पजल बनाने हैं, बाकी के बचे हुए 50 सेट वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने बना के दे दिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, उसका काम हो जाएगा। और बाकी किस टाइप के आते हैं, पजल एंड सिटिंग में भी अलग अलग टाइप हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट क्वेश्चन जरूर से बनाइए, इसका 100% फिक्स रहता है, एक टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कभी कभार स्क्वायर बेस पे पूछ लेते हैं कि भाई 4 स्क्वायर हैं, कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ लोग मिडिल में बैठे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है, इस टाइप का, तो यहाँ पे 2 लोग बैठा दिए, यहाँ पे 2 लोग बैठा दिए, आमने सामने, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को बनते हैं। तो टाइप पता है, अरेंजमेंट पता है, तो आपको सारे टाइप लगाने आने चाहिए। लीनियर अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभार 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे कि 8 लोग बैठे हैं, सभी लोग ऊपर देख रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे नाम दे दिया, कुछ लोग चॉकलेट लाइक करते हैं, कैडबरी हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, ऐसा कुछ 2 वेरिएबल बना के आपको क्वेश्चन देता है। कभी कभार 8 लोग बैठा देगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बताएगा कि भाई कौन लोग कितना ऊपर देख रहे हैं, कौन लोग नीचे देख रहे हैं, ठीक है, और कभी कभार डायरेक्शन बता देता है, आसान हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। फ्लोर बेस पजल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, 8 अलग अलग नंबर ऑफ फ्लोर पे अलग अलग लोग बैठे हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, अलग अलग कार चलाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे फ्लोर बेस के भी। बॉक्स वाले पजल कि भैया 8 बॉक्स हैं, अलग उसके ऊपर अलग अलग रखे गए हैं, अलग अलग कलर के बॉक्स हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पजल सिटिंग में अनसर्टेन पजल आपको देखने को मिलता है, ये काफ़ी डेंजर पजल है, और इसमें एक भी गलती हुआ तो पूरा पजल गलत है आपका, तो इसकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलता है आपको पकड़ पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा अनसर्टेन पजल में। मंथ बेस पजल काफ़ी ईजी होता है, एक बार समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, एक ही बिना कोई कंडीशन लिए आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। फ्लैट बेस पजल, जैसे 2 फ्लैट हो गया, फ्लैट ए फ्लैट बी, अलग अलग रोग रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपको, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली अगर आप 2 पजल भी सॉल्व करते हैं एक गिवन टाइम में, टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम आते आते काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप, ठीक है। काफ़ी लोग बताएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट 2 महीने में कर लेना आराम से, बहुत टाइम है। लेकिन अगर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई एक बार मैंने पजल टच किया और 100% सॉल्व होना चाहिए, तो ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए तो अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मिसलेनियस में टॉपिक देख लीजिए आप कौन कौन से हैं। सिलॉग्स है, ठीक है, सिलॉग्स पूरा है, यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन है,
इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, मशीन इनपुट आउटपुट और नंबर टेस्ट। अब इसमें से भी क्या है कि कुछ टॉपिक हैं ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे आपका मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, नंबर टेस्ट कोई पढ़ता नहीं है, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सीरीज वगैरह कोई करता नहीं जाता। तो मेन क्या करते हैं कि सिलॉक्स बना लेते हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन आ गया, एक बार बन गया। ब्लड रिलेशन से भी अगर आया तो 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, इनइक्वालिटी आया तो 3 क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी ईजी टॉपिक है, ये भी आएगा तो 5 क्वेश्चन लेके आएगा, 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये मेन टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन मतलब हर साल आते हैं। सिलॉक्स हर साल आएगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हर साल आएगा, इनइक्वालिटी कभी कभार किसी शिफ्ट में मिस हो सकता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये सारे हर साल आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो पढ़ना कैसे है, पढ़ना वही सारी चीज़ें हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं कि नहीं एग्ज़ाम हॉल में, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब अभी आपके पास तो काफ़ी टाइम है, हफ्ते में एक भी टेस्ट लगाते हैं फिर भी इनफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं कि डेली टेस्ट भी लगा रहे हैं। पहले फाउंडेशन बना लो, ठीक है। अब कहाँ से पढ़ना वो भी बताऊँगा आगे। पहले बेस बना लो सारे सब्जेक्ट का, एक बार मतलब कि उसका कोई भी कोना छूटे ना। अगर आपको पता है कि सिलॉक्स के सारे नियम मुझे पता हैं तो क्वेश्चन कोई भी आएगा आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो पहले नियम सीखो, रूल सीखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन को टच करो। आगे देखते हैं, अब क्वांट की बात कर लेते हैं। इसको मैंने 3 चीज़ों में बांटा हुआ है। जैसे आपका 40% आपका DI लेके जाता है, 20% हम वन लाइनर को दे देते हैं, 40% आपका जो बचा हुआ है ये आपका अर्थमेटिक लेके जाता है। ये कैसे आप बांट दिए भैया, देखो DI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 50% पूरा लेके जाता है DI आएगी तो कितनी DI, 3 DI साथ में आएगी, वहाँ पे 6 क्वेश्चन, अभी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर 3 DI में से 2 DI आपने बना लिए तो आपका मैक्सिमम काम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, 20%, यानी कि अगर आप मान के चलते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन बना लो, ठीक है। नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये हो गए। क्वालिटी क्वेश्चन से भी अगर आएगा तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, अगर नहीं आए तो नहीं भी आते हैं, समझ गए। तो अगर आपने ये पोर्शन कर लिया और ये पोर्शन कर लिया तो यहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अर्थमेटिक अगर आपका वीक है तो सिर्फ यहाँ से इन दोनों से भी आपका पूरा कट ऑफ निकाल सकते हैं आराम से, मतलब कि 20 क्वेश्चन आराम से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो DI आ रही है आपके 3 DI फिक्स है, एक पाई चार्ट उसमें से फिक्स है, ठीक है। टेबल वाले 2 आ सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल वाले। तो मैंने भी पिछले साल टॉप 100 DI सेट चलाया था, लेकिन उसमें से 50 सेट हुए थे कंप्लीट। वो सारे सेट मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, अब जाकर डायरेक्टली खोजना पड़ेगा तो आपको मिल जाएंगे, जाके फाइल वाले सेक्शन में देख लेना। अगर आप खोजना भी नहीं है तो उसका भी कंपाइलेशन PDF में दे दूँगा आपको, ठीक है। तो वन लाइनर के लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, DI की भी प्रैक्टिस चाहिए। DI अगर आप बना रहे हैं, पाई चार्ट बना रहे हैं, बार ग्राफ बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, टेबल में क्या है आपका रेशियो लगता है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। एवरेज भी मिल सकता है। तो ये सब टॉपिक कहाँ से पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ से अर्थमेटिक से। तो जो बेसिक मेन टॉपिक है कम से कम उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग नियम क्या क्या हैं, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, SICI, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिसलिनियस टॉपिक आ गया, डाटा सफिशिएंसी टेस्ट हो गया। तो अगर आप ये अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक हैं जो आपको यहाँ से अच्छे करने पड़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इसके लिए दो राय नहीं है आपको। उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है परसेंटेज के अलावा, क्योंकि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आप तैयार कर सकते हैं, इजी टॉपिक है। रेशियो काफ़ी इजी है, एवरेज इजी है, मिक्सचर एलिगेशन भी इजी है। अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ना चाहते हैं SICI को तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा का पूरा टॉपिक मिस कर सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मार्क्स पे। टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। DST, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इस पर भी और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इस पर पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, तो वो भी क्वेश्चन इसी साल बना था, 2024 में क्वेश्चन आए थे पाइप एंड सिस्टम से डायरेक्ट, इजी क्वेश्चन था, तो वो आप आराम से बना सकते हैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे। ट्रेन वाले क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है लोगों को, तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। और ये वाला पोर्शन आपको छोड़ना ही नहीं है, ये हालांकि 100% करना है कि भाई कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए वहाँ से, तभी जाके आप
25 क्वेश्चन 25 से 30 नंबर लेके आप आएंगे क्वांट में, उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो DI की प्रैक्टिस कीजिए, ये पूरा पोर्शन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहाँ से मिले वहाँ से सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास RS अग्रवाल की शायद बुक आती है, RS अग्रवाल की, अगर आपके PDF वगैरह पढ़ा होगा तो बेसिक टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सारे टॉपिक, तो बहुत सारे लोगों ने मैराथन क्लास चलाए हुए और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं कि मुझे कम पड़ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हीं कोचिंग में मैं सजेस्ट करूँगा कि जाइए जो ऑलरेडी कोर बैंकिंग का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई पहले से एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है और कुछ लोग को बैठाकर अपना एग्रीकल्चर भी निकलवा रहा है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी निकलवा रहा है, तो ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो ऑलरेडी कोर बैंकिंग पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी जैसे आपका एस ऑफिसर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे जो टीचर है काफ़ी एक्सपीरियंस है। आशीष अरोड़ा सर काफ़ी दिनों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। और अंकुश लांबा सर के पास अच्छा नॉलेज है, निमिषा मैम हो गई, और कौशिक मोहंती सर हैं, क्वांट के लिए काफ़ी एक्सपर्ट टीचर हैं, ऑलरेडी बैंकर हैं वो। तो ऐसे टीचर के पास जाइए। ठीक है, और उनके चैनल पे जाइए। ठीक है, उनके चैनल पे जाइए, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उनका एक अभ्यास नाम की मैगजीन सर्कुलेट होती है सभी जगहों पे। अभी देखो मैं सब शेयर नहीं कर पाऊंगा अपने टेलीग्राम पे, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे आप डायरेक्टली पर्सनली मैसेज कीजिए @agribimal पे, तो मैं आपको वो PDF फॉरवर्ड कर दूंगा। आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे क्वांट का उन्होंने पूरा बना के दे दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी दे दिया वहाँ पे। ठीक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए कुछ भी हो जाए, आपका मन करे या ना करे, आपको वहाँ पे रीडिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में हैं, लास्ट ईयर आपका चल रहा है, तो डेली आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में, इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए, एडिटोरियल वाला पेज पढ़िए वहाँ पे। नहीं तो आप डायरेक्टली लाइव ज्वाइन करिए। सुबह बहुत सारे टीचर लाइव लेते हैं, एडिटोरियल का सेक्शन कराते हैं। सेल्फ हेल्प बुक हो गया, कोई नॉवेल हो गया, ठीक है, कोई आर्टिकल हो गया, जो आपको पसंद है पढ़ना तो वो पढ़िए। इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, वैसा पढ़िए जैसे आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। देखिए आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको दिक्कत ना आए। देखो RC एंड पैसेज की बात करते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 RC देखने को मिलती है। अगर 5 RC अभी आती है, 3 RC आप आराम से बना सकते हो। उसमें से सारे क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन की RC आएगी, तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और पाँचों के पाँचों में से कुछ क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप आराम से टच कर सकते हैं। इससे बोल्ड वर्क करके दे देगा और बोलेगा कि भाई इसका सिनोनिम या फिर एंटोनिम बताओ। ऐसे दो क्वेश्चन हर एक RC में रहेंगे, तो वो भी आप टच कर सकते हैं अपना नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा RC तो क्वेश्चन देखूंगा ही नहीं। उसके सॉल्व करने के तरीके अलग हैं, RC सॉल्व करने के, उसको सीखिए, रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, स्कैन कैसे करते हैं पहले पैसेज को, फिर कैसे रीड करते हैं, जल्दी जल्दी मैं कैसे समझ पाता हूँ। तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे, निमिषा मैम के चैनल पे, तो जाकर उसको देखिए, उसको समझिए। ठीक है, फिर प्रैक्टिस कीजिए। और उसके अलावा जो इंग्लिश की बात करते हैं तो मिसलेनियस टॉपिक में आपका पैरा जंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी टॉपिक है, आराम से आप बना सकते हैं। क्लोज टेस्ट कभी कभार आपको 10 क्वेश्चन एक ही क्लोज टेस्ट में देखने को मिल जाता है, नहीं तो 7-8 तो फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के पेपर में भी आया था आपका, जो सेकंड शिफ्ट हुआ था। फिलर्स वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैच द कॉलम, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, सिनोनिम एंटोनिम भी क्वेश्चन आपको आ जाते हैं डायरेक्टली। और कभी कभार आपको स्मॉल पैसेज देखने को मिल जाएगा, छोटा सा पैसेज दे देंगे, उसमें से आपको 5 ऑप्शन देंगे कि भैया कौन सा ऑप्शन सही है, कि सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इंग्लिश को लेकर बिल्कुल डरना भी नहीं है कि भाई मेरी तो इंग्लिश बहुत ही ख़राब है। देखो यहाँ पे जितना आप सोच रहे हैं इंग्लिश डिफ़िकल्ट आती है, उतना डिफ़िकल्ट आती भी नहीं है, बहुत ईजी पेपर आता है इंग्लिश का। अगर आप सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जिनको बस मतलब कि वर्ड समझ में आते हैं कि पढ़ लो, समझ में आ गया भाई क्या बोल रहा है, इसका अर्थ निकालना जानते हैं, फिर भी आप 20 क्वेश्चन आराम से करके आ जाएंगे। इसमें 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, डरेंगे तो पक्का आप गलती करके आएंगे। जो टाइप के क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए और डेली आप रीडिंग करिए, उतने आपका काम हो जाता है। टाइम है आपके पास तो अभी से इसके थोड़ा सा काम कीजिए इंग्लिश पे। समझ गए? तो इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी आप मान के चल सकते हैं। और ये नहीं कि बहुत मोटी मोटी किताबें खरीद लिए, पैसे पढ़ने लग रहे हैं। डेली के अगर आप कॉलेज में न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, या फिर कहीं ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे ये द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, बिजनेस लाइन का न्यूज़पेपर आता हो PDF फॉर्मेट में, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मेन जो टॉपिक है, एडिटोरियल वाला टॉपिक, स्पोर्ट्स वाला जो हो गया,
वही आपके पेपर के पेजेस पढ़ने हैं, बाकी सारे पेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आप देखो लैंग्वेज है तो आपको उसके सराउंडिंग ही होना पड़ेगा। जैसे मुझे मराठी नहीं आती थी तो मैं वहाँ पे गया 4 साल राहोरी में पढ़ा तो ऑटोमेटिक मेरी मराठी आ गई। मतलब मुझे ज़ीरो नॉलेज था मराठी को लेकर, लेकिन मैंने नई लैंग्वेज सीखी सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग के बेस पे। अगर कोई बंदा यूपी से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, कनाडा में रहने, अमेरिका में, यूएस में रहने, तो ऑटोमेटिक जो लोग आसपास के लोग हैं वही से बात करेंगे, धीरे धीरे करके उसकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। तो जो नए लैंग्वेज होते हैं उसको सीखने में बस मीडियम देना पड़ता है आपको। या जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं तो सबटाइटल के साथ इंग्लिश में देखिए, ठीक है। थोड़े बहुत जो अपने मन से बात करते हैं इंग्लिश में बात कीजिए। स्पोकन में तो ग्रामर का कोई रोल भी नहीं रहता, ठीक है, ग्रामर सीखने बैठ गए, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ भी हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं, खास करके एफओ के बच्चों के लिए। तो जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया टेस्ट का क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। और मेंस में डीजी प्रोग्राम में ही आपका टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड रहेगा। और ये जो प्रोग्राम है स्पेशली हमने मेंस के बच्चों के लिए बनाया है जिनका मेंस थोड़ा वीक है, जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, कूपन कोड एक्टिव है, आप उसे अप्लाई करके इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। हमने इसमें आपके लिए बेहतरीन नोट्स बना के दे दिए, पैटर्न मास्टर नोट्स, क्वालिटी क्वेश्चन दे दिए हैं, प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, पीवाईक्यू के सोल्यूशन दे दिए हैं। क्लास पीपीटी के साथ साथ आपके लिए डाउट सपोर्ट भी हमने अलग से फैकल्टी बैठा रखी, तब से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है।